क्या फिर से नोटबंदी जैसी सिचुएशन होने जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन इस बार जो नोटबंदी आपके नोटों की होने जा रही है, इस बार आरबीआई ने खुद की ही आपको बता के चलो प्लास्टिक करेंसी लाने के बारे में पूरा विचार विमर्श कर चुके हैं। पूरी प्लानिंग इसकी पूरी की पूरी हो चुकी है। बट ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आपने देखा था 8 नवंबर 2016 को किसी ने बोला था। भाइयों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। कल से हम इस करेंसी हम इसको हटा देंगे, इसको करेंसी को, जैसे 1000 के नोट कुछ नहीं होने वाला। अब समझ के चले गए इसके पीछे सबसे बड़े रीजंस क्या है। सबसे बड़ा रीजन तो इसका ये समझ के चले, हालिया में कुछ अभी बैठकें हुई है, जैसे मुंबई के अंदर में, गुजरात के अंदर में, कुछ एक स्टेटों में ऐसे ना हाई लेवल की मीटिंगें हुई है, जहां पे गवर्नमेंट को यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई कि अब हम इसको अपना जो करेंसी होगा, इसको करेंसी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस करेंसी का जो नाम रखा गया इसको पॉलीमर करेंसी है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा प्लास्टिक के उसको फॉर्म होता है ये। उस करेंसी को अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और साथ ही इस प्रोजेक्ट को जो नाम रखा गया ना, पायलट प्रोजेक्ट रखा गया इस प्रोजेक्ट का नाम। और इससे बड़े इसके पीछे जो रीजन जो निकल के आ रहे हैं, एक इसका और सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हर साल जो पैसा खर्च करती है ना, इसके लिए जो पैसा जो खर्च करती है 6,333 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करती है खाली इस नोट के ऊपर में, जो एटलीस्ट जो अभी प्रेजेंट हमारे पास है। और उसको कम करते करते अभी 5,000 करोड़ तक तो हमारी गवर्नमेंट इसको लेके आई थी। अब आप कितना कंट्रोल कर सकते किसी चीज के ऊपर में। उसके बाद डुप्लीकेसी के होते हैं, नकली नोट जो होते हैं, और साथ ही लोगों को सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती है कि लोगों को भी इसमें ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कई बार नोट गीले हो जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन अब आप सोचेगा उन आम लोगों का क्या होगा, जो लोग कहते हैं ना आज के टाइम पे भारत के अंदर बच्चा भी ना आज के टाइम पे उस करेंसी को कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। या मैं कहूँ जैसा ऑनलाइन पेमेंट हो गया, अगर आप सब्जी भी अगर आपको लेनी है तो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट को आप यूज करते हैं। सब्जी लेनी है या फिर आप कहीं बाजार गए, आपको दूध भी लेना, तो हम कहीं ना कहीं उसको हम नॉर्मली हम इजीली उसको यूज कर लेते हैं। तो फिर इसको हम लेके हम कैसे आ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में इतना सोचने का ना कहीं विषय है। और आपको पता कि चलो इस टाइम पे जो चलन में हमारे पास है, इस टाइम पे 42.86 लाख करोड़ की करेंसी इस टाइम पे कैश फ्लो में इंडिया में, भारत में इस टाइम पे चल रही है। अब इतना सब कुछ जब हो रहा है तो फिर अब क्यों ना, क्योंकि आपको पता है कि चलो ये ना भारत में नहीं होने जा रहा है, भारत से पहले 78 कंट्रीज के अंदर में ऑलरेडी चीजें हैं। हमारे को लग रहा है बट ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूं कि क्षेत्र से वहां पे चीजें हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री में अगर आप जाओगे, अमेरिका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे या फिर अपना फ्रांस जाओगे, वैसी कंट्रीज है ऑलरेडी जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से इन चीजों को यूज कर रहे हैं। 2010 के अंदर में ये चीज भारत के अंदर भी आने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे इसको लाया गया था, इस पर ट्रेन में इसको लाया गया था कि हम इसको लाएंगे करके। लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बेसिक तरीके से काम नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी भी क्या है कि अभी आप ये मत सोचिएगा कि आपको जस्ट अभी गवर्नमेंट इसको सीधा का प्रॉपर तरीके से इसको लाने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैं आपको पहले बता के चलो, अभी इसको गवर्नमेंट अभी जो करेंसी को, जो पॉलीमर करेंसी को लाने जा रही है। और जस्ट मैं आपको बताइए, जैसे हल्का जो प्लास्टिक होता है, जैसे आपके नोट तो वैसे होता है, हल्का प्लास्टिक जिसके आर पार आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, सब शीशे की तरह होता है पूरा का पूरा ये। और अब थोड़ा देखिएगा, अभी इसके बाद जब अगर पास हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके आएंगे, फिर इसको 500 के नोट के अंदर इसको तब्दील करेंगे, फिर इसको 100 के नोट के अंदर तब्दील करेंगे। बट आपको कहीं ये लग रहा है कि गवर्नमेंट रातों रात इधर पे आके ऐसा कुछ बोलने वाली है, ऐसा कुछ करने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यही चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसको लेकर कोई भी ज्यादा हाइपर मत होइएगा। लेकिन ये चीज इस टाइम पे ट्रेंड में चल रही, तो लोग इसके बारे में बहुत सारी की सारी चीजें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना यार। अगर चीजें अगर हो रही है कुछ बेहतर के लिए तो होगा ही ना। अगर डेवलप कंट्रीज अगर इधर पे अगर पहुंच चुकी तो व्हाई नॉट वी, हमको भी तो कहीं ना कहीं उस ट्रेन के अंदर कहीं ना कहीं चलना चाहिए यार। डेफिनेटली देखते हैं कि ये जो अब आरबीआई डिसीजन को लेने जा रही है, ये कितना बड़ा डिसीजन निकलता है और कितने बड़े इसके इनपुट्स रहते हैं, कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। सो फाइनली हम देखते हैं क्या इसके इनपुट्स इसके रहते हैं। और इसी तरह की न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ में।